खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 21। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिसेस दुबे भजन संध्या में अपनी पड़ोसी के घर पर चली जाती हैं और खुशी और दुबे जी को जिम्मेदारी देकर जाती है कि वो रात का डिनर रेडी कर लें क्योंकि दीपक बीमार है। मगर दुबे जी और खुशी डिनर बना नहीं पाते हैं और आखिर में दीपक को ही डिनर रेडी करना पड़ता है। जब ये बात मिसेस दुबे को पता चलती है तो वो दुबे जी और खुशी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब दीपक उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशी और दुबे जी से माफ़ी मांगती है। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी बहुत सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। आज सुबह सुबह मिसेस दुबे बहुत जल्दी में है। वो लगातार कभी दीपक को तो कभी दुबे जी को आवाज़ दे रही हैं कि वो उठ जाएं और आकर नाश्ता कर लें, वरना दोनों स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएंगे। दीपक अपने कमरे से निकलकर किचन में अपनी माँ के पास पहुँचता है और आंखें मलते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है। मिसेस दुबे ने हल्की मुस्कान के साथ दीपक से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो तुम? दीपक बोला, हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है मगर शरीर में थोड़ा दर्द है। मिसेस दुबे बोली, बेटा बुखार की वजह से तुमने ढंग से खाना नहीं खाया ना 2 दिनों से, इस वजह से कमजोरी हो गई है तुम्हें। लेकिन अभी मैंने बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए, तो ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ और उसके बाद तुम्हें स्कूल के लिए रेडी भी तो होना है। और बेटा पहले जाओ और अपने पापा को जगा के ले आओ। कब से उन्हें आवाज़ दे रही हूँ और वो सुन नहीं रहे। अगर मैं उन्हें जगाने कमरे में गई तो ये बात पक्की है कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच जरूर किसी न किसी बात पर कोई बहस हो जाएगी और नाश्ता जल जाएगा। और उन्हें बताना कि आज स्कूल का पहला दिन है और पहला दिन ही वो अपना स्कूल मिस कर देंगे। तभी दुबे जी पीछे से मिसेस दुबे के कंधों पर अपनी कोहनी टिकाकर उन्हें बोलते हैं, प्रोफेसर साहिबा, आज मैं अपनी स्कूल बंक कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना स्कूल। मिसेस दुबे चिढ़कर पूछती है, अच्छा नहीं जाना आपको स्कूल? जरा वजह बताएंगे? दुबे जी बोले, वजह बताया तो था मैंने कल आपको। आज कन्हैया के साथ मीटिंग है मेरी, खुशी के एडमिशन के बारे में बात करनी है उससे। मिसेस दुबे बोली, खुशी के एडमिशन की बात तो बाद में भी हो सकती है, ये पूरा महीना एडमिशन प्रोसेस में ही जाएगा। कभी भी जाकर आप कन्हैया जी से मिल लेना। मगर आज आपके स्कूल का पहला दिन है तो आपको स्कूल जाना चाहिए, इसलिए आप रेडी होकर स्कूल जा रहे हैं। दुबे जी बोले, जी नहीं, मैं रेडी होकर साथ खुशी को लेकर कॉलेज जा रहा हूँ। मिसेस दुबे बोली, कैसी टीचर हैं आप? अगर आप ही डिसिप्लिन और पंक्चुअल नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? दुबे जी बोले, आप बच्चों के बारे में जानती कितना है? आपने कभी इस नज़रिए से सोचा कि अगर मैं पहले दिन स्कूल नहीं जाऊँगा तो बच्चों को एक पीरियड खाली मिलेगा और खाली पीरियड में बच्चों को कितनी खुशी मिलती है ये आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपको तो अपने स्टूडेंट्स का खून पीने का शौक है। मिसेस दुबे बोली, अब आप फिर शुरू मत हो जाइए, कोई बहस नहीं करनी मुझे आपसे। लेकिन हाँ, और एक बात सच बताऊं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी और मेरे टीचर स्कूल मिस कर दिया करते थे तो मज़ा तो मुझे भी आता था। पूरा 45 मिनट अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती थी और क्लास का माहौल उस वक्त ऐसा होता था कि जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। दीपक भी बोला, हाँ मम्मी, खुशी तो मुझे भी होती है जिस दिन टीचर क्लास मिस कर देते हैं। तभी खुशी भी वहाँ आ गई और सबको ज्वाइन करते हुए वो भी बीच में बोल पड़ी, बिल्कुल सही, स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है और मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हाँ मगर टीचर को कभी स्कूल नहीं जाना चाहिए, उनकी वजह से स्कूल बोरिंग हो जाती है। खुशी के बात सुनकर मिसेस दुबे उसे थप्पड़ लगा देती है और उससे पूछती है, आज बिना मेरी आवाज़ लगाए तुम उठ गई? क्या बात है, अब जग गई हो तो ब्रेकफास्ट भी कर लो। खुशी अपने गालों को सहलाते हुए चेयर पर बैठती है और मम्मी को जवाब देती है, दे तो रहे हो आप आधे घंटे से आवाज़, ये बात अलग है कि आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, नींद डिस्टर्ब कर दी आपने। ये सुनकर मिसेस दुबे खुशी की दूसरी गाल पर भी एक चांटा लगा देती है। ये देखकर अब दुबे जी बोले, क्या वो प्रोफेसर साहिबा जी, कल ही आप भजन संध्या में गई थी, आपको ढोल अच्छा बजाना आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ढोल आपने बजाया ही होगा, लेकिन लगता है कि आपका ध्यान अभी भजन संध्या से बाहर नहीं आया है, जो मेरी बेटी के गालों को आप ढोल समझकर बजा रही हैं। मिसेस दुबे बोली, ढोल नहीं, डब्बा गोल है आपकी बेटी। दुबे जी बोले, अब ऐसे तो आपका बेटा भी बकलोल है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलता,
मिसेस दुबे बोली। अब आप इस विचार को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? चुपचाप बैठा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। दुबे जी बोले, ये बैठा है ना इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। जिस दिन अपनी हाथी चाल चलता हुआ आपसे टकरा गया ना, उस दिन आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि पहले भी काफ़ी चीज़ों के परखच्चे उड़ाए इसने। तब आपको पता चलेगा कि कितना शांत बच्चा ही है। मिसेस दुबे बोली, अब आपसे बात करना ही बेकार है। घर का सारा काम कंप्लीट है, लंच रेडी कर लेती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। लाखों रुपए खर्च करके उम्मीद के साथ माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसलिए मैं आपकी तरह बच्चों को खुश करने के लिए छुट्टी तो मार नहीं सकती, इनफैक्ट लेट भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ कि आपसे बहस करके आपका टाइम पास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा, तो प्लीज़ बहस करने के लिए कोई बात मत उस्काइएगा। मिसेस दुबे दीपक को बोली, बेटा तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा भी स्कूल का पहला दिन है और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन फॉलो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। दीपक हमें सर हिलाता है और बचा हुआ ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब दुबे जी बोले, पंक्चुअल तो आप झगड़ा करने में भी हैं, एक मौका हाथ से नहीं जाने देती। अभी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि मेरे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, और फिर आप ही लगातार बात बढ़ा रही हैं। मिसेस दुबे बोली, अच्छा माना कि मैं बात बढ़ा रही हूँ, तो आप ख़त्म तो कर सकते हैं। दुबे जी बोले, ख़त्म करने की बात तो बाद में करना, क्योंकि मैं तो कभी बहस शुरू ही नहीं करता और ना आगे कभी करूँगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि खुशी को ना आप डांटेंगी ना मारेंगी। मिसेस दुबे बोली, अच्छा आपको बड़ा बुरा लगता है जब मैं आपकी इस बिगड़ी हुई बेटी को डांटती हूँ तब, और आप मेरे मासूम से बच्चे को बिना बात के पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आप भी तो सोचिए इस बारे में। दुबे जी अब और हाइपर हो गए और गुस्से में बोले, अच्छा आप इतना इसलिए बोल रहे क्योंकि आपको आपके मासूम से बच्चे की करतूत, वो आगे कुछ बोलते खुशी और दीपक दोनों समझ गए कि पापा आगे क्या बोलने वाले हैं। तब खुशी ने अपनी माँ को बोला, मम्मी लेट हो जाओगे आप, और पापा आप समझने की कोशिश करो, सही तो कह रही है मम्मी, मत बोलो आप अभी कुछ भी, वरना अनर्थ हो जाएगा, मतलब आप लोग बहस करोगे। तो दीपक अपनी माँ से बोला, माँ अब सर में भी दर्द होने लग गया, ऐसा कीजिए मुझे मेडिसिन दे दीजिए आप। दुबे जी को भी समझ में आ गया कि वो क्या ब्लेंडर करने वाले थे। बात बदलते हुए वो भी मिसेस दुबे को बोले, और मुझे भी मेडिसिन, मुझे भी सही टाइम पर कन्हैया के पास पहुंचना है।